तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, मॉर्निंग। तो आप सभी बच्चे जल्दी से फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड की आप सभी बच्चों के लिए। तो आई होप सो सभी बच्चों को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल गई होगी। तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चे फटाफट क्लासेस में आ जाएं और ज्वाइन कर लें क्लासेस को। चलिए, तो शुरुआत हो गई आपकी फाइनली क्लास। और सभी बच्चे शेयर कर दे क्लासेस को, सभी बच्चों को शेयर कर देना है क्लासेस को। तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और क्लास को ज्वाइन कर ले। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों? और बड़े ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम इस क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे क्या? चलिए, थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का थॉट है हमारी सफलता के लिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से सभी देखेंगे। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। सफलता की कोई भी ऐसी आपकी सीढ़ी नहीं है। यू हैव टू टेक दीज स्टेयर्स। ऐसा इस थॉट में क्या कहा गया है, आपको ध्यान से समझने की चीज है। क्या कोई एलिवेटर नहीं है जो कि आपको अपने आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ा के आपको ऊपर तक पहुंचा देगा? नहीं, आपको अपने सीढ़ी खुद बनाने होंगे। आपको अपने स्टेयर्स खुद बनाकर उस स्टेयर्स पे चलना होगा। तो ये जो स्टेयर्स पे चलना होगा, ये जो सफलता की सीढ़ी बनानी होगी, वो आपको बनानी है। चलना आपको है। इस सफलता में कोई भी ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जो सीढ़ी बनी हो और आप बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बस खड़े हो और आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंच गए। नहीं, मंजिल तक पहुंच गए नहीं। समझ रहे? तो देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक दी स्टेयर्स। चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के द्वारा। तो मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of EdTech Commerce and this is my referral code. If you will use this code, you will get 10% discount on the total amount of your subscription. आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो भी बच्चे एलटीयूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं जो कि है अनअकैडमी। और आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है जो भी बच्चे एलटीयूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप सभी बच्चों को नए नए बैचेस लॉन्च होने को मिलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाए जा रहे हैं। इसके बाद आप सभी बच्चों की बात करें कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों को प्लस के सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन, दो तरीके के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में आप सभी बच्चों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस तो मिलेगा ही, पीडीएफ भी मिलेगा, कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट भी मिलेगा, बट आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा। पर्सनली तरीके से आपको गाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी करनी है। पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग मिलेगा, कोई भी तरीके का आपको कोई डाउट है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, पर्सनल तरीके से आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए और एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आप सभी बच्चों को मिल जाएंगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उनके लिए क्या बच्चों, 24 महीने से लेकर 1 महीने तक का ऑफर है। आप इनमें से कोई सा भी ऑफर चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे अमाउंट, और आपको ध्यान रखना है इस कोड का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या बच्चों, इस कोड का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का क्योंकि इससे डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का बेनिफिट मिल रहा है? 10% का। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी बच्चों को। और आइकॉनिक का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 मंथ से लेकर आप सभी बच्चों के पास 6 मंथ तक का टाइम है। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। जैसे 45,000 का है तो वो 40,500 में अवेल कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है इस कोड की इस्तेमाल करने की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा हमारे पास टाइम है और बढ़िया से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि करवाए जा रहे हैं। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया,
कि 7 जुलाई से वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं, तो वो बैच आपका लॉन्च हो गया है 7 जुलाई को। और इसी तरीके से मेरा 14 जुलाई से बैच आने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सभी बच्चों को मैंने बताया कि +2 मंथ का एक्स्ट्रा को आपको सब्सक्रिप्शन बेनिफिट मिल जाता है अगर आप 6 मंथ या फिर 12 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं। समझ पा रहे हैं? 6 महीने का और अगर 12 महीने का आप जैसे ही कोर्स परचेज करते हैं तो आप सभी बच्चों को 2-2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 6 महीने पर भी और 12 महीने पर भी। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी बच्चों को आई होप सो। बात करते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए क्या है, वो टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इज सो फार एज इट प्रोमोट शिक्षण और प्रशिक्षण और कंडीशनिंग से अलग है, जहां तक यह बढ़ावा देता है किसको, डिसिप्लिन ड्रिल को, क्रिटिकल थिंकिंग को, स्टडी एसोसिएशन को, या मास्टरी ऑफ फैक्ट अनुशासित ड्रिल, या आलोचनात्मक सोच, या स्थिर संघ, या तथ्यों की महारत। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम में रहते हुए आप सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है और किसका सही आंसर आता है। सही और पहला आंसर दोनों में अंतर होता है। तो पहला आंसर कोई भी ऐसा कुछ भी दे दिया है ना, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी बच्चों को आंसर एटलीस्ट करना ही है। जब हम आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, तो जो हमारा टीचिंग है, जो हमारा शिक्षण है, वह अंतर वो अलग हो जाता है ट्रेनिंग से और ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग से। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन से। तो यह आपका इसका मतलब हुआ। और क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, एक ऐसी सोच है जिसके वजह से यह प्रमोट किया हो जाता है। ठीक है, चलिए आई होप सो सभी लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ गई होगी और बढ़िया तरीके से सभी बच्चों को नोटिफिकेशन और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है क्या? एक बार मुझे कमेंट कर देंगे इस बात के लिए भी, क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है ना? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो व्हिच आर कंसिडर्ड डायलॉजिक। नीचे दी गई शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में जिन्हें संवादात्मक माना जाता है, लेबोरेटरी वर्क, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन, या फिर प्रोजेक्ट वर्क। तो इनमें से कौन कौन से हैं जिनको हम डायलॉजिक या हम ये कहें संवादात्मक माना जाता है? चलिए, परिचर्चा, कार्य समूह चर्चा, ट्यूटोरियल, या फिर प्रदर्शन। तो आप सभी बच्चों का टाइम चल रहा है, जल्दी से आंसर करना है टाइम में रहते हुए। ठीक है, तो आंसर 1 इज करेक्ट, मतलब सी एंड डी, मतलब कहने का ट्यूटोरियल्स एंड आपका ग्रुप डिस्कशन। ट्यूटोरियल्स एंड आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर हम संवादात्मक का शिक्षण हम मानते हैं। संवादात्मक का हम ये कहें टीचिंग मेथड मानते हैं। कौन सा मेथड बच्चों? टीचिंग मेथड हम कौन सा मानते हैं बच्चों? डायलॉजिक का मानते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे आज क्लास में मेरे न्यू आए हैं, पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया, एक बार इस चीज के लिए कमेंट करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे लगा था कि आज भाई सैटरडे है और कोई भी बच्चा मुश्किल ही है उठ पाएगा, लेकिन काफी बच्चे हैं कि उठ गए हैं सुबह। और आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर देंगे। और सुबह देखो मैंने जल्दी आ गया, वैसे और कोई क्लासेस होती है तो कितना लेट हो जाता हो ना, लेकिन इस वाली क्लास में देखो करेक्ट टाइम पे आ गया एकदम में। लाइक शेयर सभी बच्चे कर देंगे। अभी तक देखो जितने बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार पहले लाइक करो। पहले सभी बच्चे एक बार जल्दी से सभी क्लासेस को इस वाली क्लास को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, जितने भी आए हैं बच्चे हमारे। चलिए, तो आप सभी बच्चों को टाइम के अंदर आंसर रहते हुए करना है। ठीक है, तो आंसर 2 बिल्कुल करेक्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड। इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? एन ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग by teachers and students in their interchanges will be most helpful
फॉर विच लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षकों और छात्रों द्वारा उनके परस्पर आदान प्रदान में साझा करने और देखभाल करने वाला एक खुला कक्षा का वातावरण किस स्तर के शिक्षण के लिए सबसे अधिक सहायक होगा? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल? जी बिल्कुल, सुबह सुबह का जो थोड़ा एनवायरनमेंट था थोड़ा अच्छा सा लगा, तो आज हमने सोचा कि भाई आज ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, आज एक बार सुबह में लिख के देखते हैं भाई क्लास। और जो भी बच्चे आज न्यू हैं क्लास में और फर्स्ट टाइम आए हैं, एक बार टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं वो आप सभी बच्चों तक पहुंच सके। और बाकी आप लोगों की कॉमर्स की तो चल ही रही है क्लासेस, तो इस क्लासेस को भी आप लोगों को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3, मतलब जिसका भी आंसर मेरे प्यारे दोस्तों का रिफ्लेक्टिव लेवल आया है, थर्ड आंसर है, वो बिल्कुल परफेक्ट राइट और करेक्ट हो जाएगा, चिंतनशील स्तर। ठीक है, चलिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं क्या, और आप सभी बच्चों को टाइम के अंदर आंसर करें तो ज्यादा बेहतर है। आप सभी बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टाइम के अंदर आंसर करेंगे उतना ही बेहतर आप सभी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए है, ये समझ लीजिए। तो फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहेंस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग, गैर मौखिक संकेतों का मुफ्त और असीमित उपयोग कक्षा शिक्षण के संचार पहलुओं को बढ़ाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि अ प्रेजेंट पर्सोना ऑफ द टीचर enlivens the classroom ecosystem. In light of above statement, choose the most appropriate answer of the options given below. शिक्षक का सुखद व्यक्तित्व कक्षा के परिस्थिति तंत्र को जीवित करता है, जीवंत करता है, मतलब एक थोड़ा सा ना क्लासरूम का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल देता है, मतलब थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि एनर्जेटिक बनाना, वो वाला वो क्लास को बना देता है। जैसे प्लीजेंट, बहुत ही प्यारे तरीके से आना, पढ़ाना, उस चीज को एक्सप्लेन करना, उतने ही एनवायरनमेंट को तो अच्छे से समझना, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे क्लासरूम को एकदम जीवित कर देता है। मतलब अगर कोई बच्चे सो रहे हैं, जैसे मैं ही हूँ, बहुत लेजी तरीके से पढ़ाऊँ, मॉर्निंग में भले से बहुत लेजी तरीके से पढ़ा, नींद में पढ़ाऊँ, तो आप लोगों का जो मोटिवेशन लेवल है और जो एनर्जेटिक लेवल है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को जिंदा वाला जिंदा दिली से पढ़ना है तो मुझे कहीं ना कहीं पहले जिंदा दिली बनना पड़ेगा। जिंदा जिंदा दिली से पढ़ाने के लिए जिंदा दिली बनना पड़ता है, तो यह बहुत जरूरी है आप सभी बच्चों के लिए। तो आंसर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्या कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मतलब करेक्ट नहीं है, बट दूसरा है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहेंस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, यहां आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के किस स्तर पर तथ्य और सूचनाएं केंद्रित होती हैं? मेमोरी लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल? आप सभी बच्चों का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर दे, जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं सभी बच्चे को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। जैसे कि आप लोगों को वैसे क्लास होती है तो हम क्या कहते हैं भाई, गाने गाते हैं, अभी हम लोगों को भजन गाना चाहिए। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है ना। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मेमोरी लेवल। आंसर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग? इट इज द लेवल ऑफ मेमोरी लेवल। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? मेमोरी लेवल, बिल्कुल आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो शैली मूल्य पूजा तिवारी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड करेक्ट व्हेन टीएल मॉडल इज एडहर्ड टू? जब टीएल मॉडल का पालन किया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा? टीचिंग एट एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स, टीचिंग एंड लर्निंग आर इन इंटीग्रल रिलेशनशिप, टीचिंग कैन बी सो कॉल्ड इवन इफ देयर इज नो लर्निंग, देयर कैन बी लर्निंग विद नो एक्ट ऑफ टीचिंग टेकिंग प्लेस। किसी भी तरीके का शिक्षण आपका
शिक्षण का कार्य किसी भी तरीके का नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पे लर्निंग का काम हो रहा होता है। तो टीएल मॉडल कहने का मतलब, टीएल मॉडल क्या है आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे शिक्षण और सीखना स्वतंत्र कार्य है, टीचिंग एक अलग है, लर्निंग एक अलग है। मतलब कि टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। टीचिंग के ही वजह से लर्निंग होगी, और लर्निंग अगर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की वजह से होगी। या हम ये कहें कि लर्निंग के वजह से टीचिंग आती है और टीचिंग की वजह से लर्निंग होता है, हम ये कहें। या हम ये कहें टीचिंग एंड लर्निंग आ रही है ना, इंटीग्रल रिलेशनशिप, शिक्षण और सीखना अभिन्न संबंध है, एक दूसरे से अलग है पर इनका संबंध जुड़ा हुआ है। और वाकई में देखो संबंध जुड़ा है, मैं यहाँ पे एज अ टीचर हूँ, आप एज अ लर्नर हो, ठीक है। तो यह हम दोनों का कहीं ना कहीं, मैं अलग हूँ आप भी अलग हो, लेकिन हम दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर कोई ना कोई रिलेशनशिप, संबंध जुड़ा हुआ है पढ़ने का और पढ़ाने का, ठीक है। टीचिंग कैन बी सो कॉल्ड इवन इफ देयर इज नो लर्निंग। हम ये बोलते हैं अध्यापन ना होने पर भी शिक्षण को तथाकथित कहा जाता है। मतलब क्या, अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं आपको पढ़ाई ही करवाऊं, जरूरी नहीं है कि मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ही बताऊं, लेकिन अगर हम ये भी सिर्फ बता दें कि हम कुछ भी अच्छी चीजें बता रहे थे या कुछ भी हम पढ़ा रहे थे, कुछ भी चीजें, अगर हमें उससे अच्छा ज्ञान मिल पाता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों, शिक्षण ही कहते हैं। जरूरी नहीं हो कि वहां पे लर्निंग भी हो, ठीक है। कुछ भी हम चीजें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो भी हमारी चीजें एक मतलब टीचिंग कहलाई जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A college teacher intends to find out as to what extent student involvement in learning of boys and girls from rural urban areas is attributable to the socio-economic status of the family from which they hail. What will be designated as an independent variable in research project? एक कॉलेज शिक्षक यह पता लगाना चाहता है कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लड़के और लड़कियों के सीखने में छात्रों की भागीदारी किस हद तक उस परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण है जिससे वे आते हैं। मतलब मैं ये समझूं कि जो लड़के पढ़ने आते हैं, जो लड़कियां पढ़ने आते हैं, तो हम यह समझे कि जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र हैं, जो अर्बन रूरल एरियाज हैं, वहां से किस हद तक ऐसे बच्चे हैं जिनका समाज, मतलब जिस सोसाइटी से, जिस इकोनॉमिक सेक्शन से आते हैं, वो किस लेवल तक के बच्चे होते हैं और किस कारण की वजह से वहां आते हैं, वो कारण क्या है बच्चों। इस शोध परियोजना में स्वतंत्र चर के रूप में क्या नियमित किया जाएगा, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन, क्योंकि बच्चा जो है वो सीखने की इच्छा है उसकी, उसके अंदर भागीदारी वो करता है, मतलब उसका पार्टिसिपेशन उस चीज के अंदर, सीखने के लिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, या फिर परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण, या रूरल अर्बन एरियाज ग्रामीण शहरी क्षेत्र के कारण, या फिर हम ये कहें जेंडर बॉयज एंड गर्ल्स। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर 2 विल बी द राइट आंसर, जैसे कि आपको दिखा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The view that teaching learning situations may be characterized to fall on a continuum ranging from memory level to reflective level was advanced by। यह विचार के शिक्षण अधिगम स्थितियों को एक निरंतरता पर गिरने की विशेषता हो सकती है, स्मृति स्तर से लेकर चिंतनशील स्तर तक निम्न द्वारा उन्नत किया जाता है। कूर्ट लेविन ने कहा था, स्टीफन एम कोरे का है, या फिर मॉरिस एल्बिगर, या बी एफ स्किनर। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्यों बच्चों, आप लोगों की मॉर्निंग में क्लास रखूं क्या, मैं एक एक क्लास में मॉर्निंग में रख दूं क्या हमेशा के लिए? मुझे लगता है काफी सही है। क्यों भाई? मुझे लगता है काफी सही है कि एक क्लास आप सभी बच्चों की मॉर्निंग में हो ही जाए, मॉर्निंग में एक क्लास तो होना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? थर्ड, मॉरिस एल बिगर विल बी द राइट आंसर, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रिफ्लेक्टिव लेवल जो दिया गया है, ये हमारे मॉरिस के द्वारा दिया गया है, मॉरिस। नेक्स्ट है बच्चों, क्या अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज असाइंस परसेंटाइल रैंक्स टू इंडिकेट हिज हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द यूनिट टेस्ट कंडक्टेड, व्हाट टाइप्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर विल बी इट कॉल्ड। एक विशेष कॉलेज में एक शिक्षक आयोजित इकाई परीक्षणों में एक छात्रों को प्रदर्शन को इंगित करने के लिए परसेंटाइल रैंक प्रदान करता है। इसे किस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया कहा जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड, फॉर्मेटिव, या फिर सॉरी समेटिव।
बिल्कुल 5 बजे सुबह रख लेंगे, लेकिन फिर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, अच्छा बच्चों आंसर बताओ इसका, मेरी आंखें ऐसे होंगी, फिर एक ऐसे होंगी, फिर ऐसे होंगी, फिर ऐसे होंगी। चलेगा क्या? यार आप लोगों की क्लास आप सभी बच्चों को पता है मैं कितने बजे तक लेता हूँ? 12:30 बजे, 12:30 बजे बच जाता है कम से कम। 12:30 बजे रात तक हो जाती है आपकी क्लासेस, आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं है? 12:30 बजे हो जाती है। अब आप बताओ, आप ही लोग खुद खुद इस चीज को सोचो, जब जहाँ 12:30 बजे आप सभी बच्चों की क्लास होती है, अब वहाँ 12:30 के बाद आप सभी सोचो 5 बजे फिर से क्लास हो जाए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? ये कोई दिक्कत नहीं, मैं रख दूंगा, कोई बात नहीं। नॉर्म रेफरेंस्ड विल बी द राइट आंसर। कौन से प्रोसीजर इसको कहते हैं असेसमेंट का? नॉर्म रेफरेंस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले। तो फॉर यूज ऑफ ड्यूरिंग टीचिंग from the list given below identify questions that they are process type rather than content type। शिक्षण के दौरान उपयोग के लिए नीचे दी गई सूची से सामग्री प्रकार के बजाय प्रक्रिया प्रकार वाले प्रश्न की पहचान करें। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर हॉट क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग। लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आप लोगों ने देखा होगा जो एक वन वर्ड आंसर होते हैं और बहुत ही मतलब क्वेश्चन तुरंत ही समझ में आ जाता है और आप आंसर कर देते हैं। कंटेंट टाइप से ना होकर बल्कि कंसेप्ट का क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस टाइप के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चंस होने चाहिए। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए तो वो क्वेश्चन होने चाहिए डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए बच्चों? डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए चलिए आगे बढ़े। किसी बच्चे को कुछ भी समझना है जैसे, हाँ अच्छा, आप लोगों को डाइवर्जेंट टाइप क्वेश्चंस का मतलब समझा दूं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आपको एनालिसिस करना पड़ता है, जिसपे आपको एनालिसिस करना होता है, कोई फिक्स उसका आंसर नहीं होता है। जैसे आईएएस लेवल के जो यूपीएससी का जो क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, उसका कोई करेक्ट आंसर थोड़ी ना होता है। कोई करेक्ट आंसर होता है क्या? जैसे नहीं, जो मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस की, तो मेंस में आपको एनालिसिस करके लिखना पड़ता है, एनालिसिस लिख के करना पड़ता है, एनालिसिस करके आपको सोचना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा जितना आप सोच सकते हो उसका जितना बेहतरीन आंसर कर सकते हो, मतलब कहने का कोई फिक्स आंसर नहीं है। वह बच्चा कुछ और लिखेगा, एक बच्चा कुछ और लिखेगा, एक बच्चा और कुछ और लिखेंगे, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपने अलग अलग आंसर लिख देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं बच्चे? डाइवर्जेंट टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्लियर है? Which school of thought laid down one of the principles of teacher and learner role as follows? The teacher's role is not to direct but to advise because the child's own interest should determine the what the learns। किस विचारधारा के शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका के सिद्धांतों में से एक को निम्नानुसार निर्धारित किया? शिक्षक की भूमिका निर्देशन करने का नहीं है बल्कि सलाह देने की है, क्योंकि बच्चे की अपनी रुचि निर्धारित करनी चाहिए कि वह क्या सीखता है। पर्नियलिज्म, प्रोग्रेसियनिज्म या फिर इसेंशियलिज्म या रिकंस्ट्रक्शनिज्म, पुनर्निर्माणवाद। हाँ तो रिटर्न ही होता है भाई। ठीक है, आपको इसमें ब्रॉडली एकदम पूरा सोचना पड़ता है एकदम। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोग्रेशनिज्म। आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का मतलब समझते हैं? जैसे कि हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि जब हम इसलिए हिंदी साहित्य का एक्चुअल में जब प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, ये 3 तरीके के वाद होते हैं। ऐसे हालांकि 18 से 20 वाद होते हैं, लेकिन इन तीनों के ही ऊपर पूरा डिपेंडेंट जितने भी इज्म वाले आते हैं, ये 3 पे डिपेंड आते हैं। एक होता है छायावाद, एक होता है प्रगतिवाद और एक होता है प्रयोगवाद, है ना?
प्रयोगवाद में हम ऐसा करते हैं कि जब हम, समझिए ऐसे कि हम किसी का प्रयोग करके किसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोगों ने समास पढ़ा होगा, है ना, बचपन में समास पढ़ा होगा, तो आपने उसको, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे व्याकरण वाला, तो लेकिन ये मैं आपको बताऊं प्रयोगवाद का मतलब क्या होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या समझा रहे चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार आप तो सुंदर हो जैसे चांद के जैसे, मतलब चांद का मैं प्रयोग करके आपकी सुंदरता को प्रयोग कर रहा हूं। मतलब या हम ये कहें कि आपकी सुंदरता को मैं बता पा रहा हूं, किसका प्रयोग करके, चांद का प्रयोग करके। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ क्या हुआ बच्चा, प्रयोगवाद। इसी तरीके से एक प्रगतिवाद होता है। प्रगतिवाद क्या होता है कि हम किसी भी प्रिंसिपल से हम, या ऐसा हम समझे, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम, चाहे जैसे मान लिया मैं गर्ल्स एजुकेशन की बात करूं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं, उस पर मैं इतनी अच्छी तरीके से बात करना चाहूंगा, इतना कोशिश करूंगा कि मैं उन पर ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का या ऐसे ऐसे मैं पॉइंट्स रखने की कोशिश करूंगा, जिससे जितनी भी हमारे देश की महिलाएं हैं उनका उन्नति हो सके, उनका उनका एक अगला स्टेप आ सके, वो एक नेक्स्ट लेवल तक आ सके, तो उनका प्रगति हो सके। इस बात को बोलते हैं प्रगतिवाद। क्लियर है? चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट। प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठिन है? चेंजिंग द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, चेंजिंग द स्किल एंड इंडिविजुअल्स, चेंजिंग द स्किल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? फोर आंसर विल बी द राइट आंसर। चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं बच्चों। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? चिंतनशील शिक्षण की क्या पहचान है? क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, पर्सनलाइज्ड, इंटरैक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज होता है, या सिस्टमैटिक, प्लान्ड, क्विक रिवीजन आंसर सेशन होता है, लॉजिकल, कोहेरेंट एंड एग्जांपल बेस्ड प्रेजेंटेशंस होते हैं। सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर दें एक बार, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं भाई, सभी जितने भी बच्चे आए पहले लाइक शेयर जरूर कर दें जल्दी से, फटाफट। सभी बच्चों को लाइक शेयर जरूर कर देना है, फटाफट पहले लाइक शेयर आप सभी बच्चे करें जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर जरूर कर देना है। और जितने भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए, टेलीग्राम चैनल सभी बच्चों को जरूर ज्वाइन कर लेना है, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, you can join, and if you have any doubt regarding any question, any examination, और you can say कि किसी भी प्रकार का टाइमिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, और जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस होती है वहां पे अपडेट भी दे दिया जाता है आप सभी बच्चों को, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो स्पेशल क्लास हो, क्योंकि ये जो है वो फ्री लाइव प्रोवाइड की जाते हैं आपको फ्री क्लासेस, तो आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप सभी बच्चे जो भी कॉमर्स से हैं वो बच्चे आप मुझसे जुड़ सकते हैं 14 जुलाई से। अब मैं कॉमर्स का कंप्लीट बैच, एमसीक्यू बैच लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम 20 आवर्स करेंगे कंप्लीट, और 20 आवर्स में पूरा कंप्लीट कॉमर्स का हम तैयारी करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जरूर से जरूर इस यूनिट को, इस प्लस क्लास को ज्वाइन करें। सो व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित संरचित सामग्री होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, क्या है? Which level of teaching uses higher level of cognitive abilities as specified in the Bloom's taxonomy? किस स्तर का शिक्षण उच्च स्तर के संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करता है जैसे कि में निर्दिष्ट है ब्लूम वर्गीकरण? तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल?
और जितने भी स्टूडेंट हैं आज क्लास में कौन कौन पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम कितने बच्चे हैं जो क्लास को मेरी ज्वाइन कर रहे हैं पहली बार, और कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, पर सभी बच्चे कमेंट करें कि आज ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं और पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं और कहाँ से ज्वाइन किया है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। आप सभी बच्चों को ना मॉर्निंग में मैं उठाऊंगा, टेंशन मत लो। मॉर्निंग में उठा के तब मैं आप सभी बच्चों को ये क्या कहते हैं वो करूंगा मैं, ठंड के टाइम पे तब क्लास लूंगा मॉर्निंग में। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडरस्टैंडिंग लेवल विल बी द राइट आंसर। ग्रुप टेक्स्टोनॉमी का जो कहना है वो क्या बच्चों, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। विच लेवल ऑफ टीचिंग यूजेस हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एज स्पेसिफाइड इन ग्रुप टेक्सोनॉमी में क्या कहा गया है कि जो उच्च स्तर की जब हम संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हैं तो इसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब बस यही प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम का देखो सॉल्यूशन ठंड में निकालूंगा आप लोगों के लिए। ठंड में ना मैं आप सभी बच्चों के लिए यही करूंगा, है ना। ठंड में आप सभी बच्चों के लिए यही करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। सभी बच्चों की क्लास ना मैं 4 बजे रखूंगा, 4 बजे सुबह, 4 बजे मॉर्निंग में आप सभी बच्चों को 4 AM पे क्लास रखूंगा। 4 AM पे सभी बच्चों को क्लासेस को ज्वाइन करना है ठंड के टाइम पे। फिर पता चला जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं पूरा एकदम यॉर्निंग करते हुए क्लासेस को ज्वाइन करने हैं, आओ करके आप। चलिए जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। द टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट सूटेड टू डील विद स्टूडेंट्स हु इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रेडनेस लेवल आर इन द कैटेगरी ऑफ एबल बट अनविलिंग will be answer two। क्या है बच्चों, involving in tasks and providing सोशो इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप ऑफ रिकॉग्निशन। कार्यों में शामिल होना और मान्यता के दायरे के साथ सामाजिक भावनात्मक समर्थन प्रदान करना। यह प्रदर्शन तैयारी संदर्भ में सक्षम लेकिन अनिच्छुक की श्रेणी में आने वाले छात्रों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिनकी इच्छा नहीं है बट वो पढ़ने लायक हैं, वो पढ़ सकते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो वह सामाजिक भावनात्मक समर्थन का प्रदान उनको करना होगा। चलो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं 4 बजे, मैं तो सोचो बोलो मैं इस क्लास आप लोगों को पढ़ाने के लिए सोऊं ही ना। मैं ये समझ लो, उठने की तो बहुत देर की बात है, मैं जब सोऊंगा तब तो उठूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज बेसिकली लीनियर बॉटम ऑफ इंटरेक्शनल या फिर ट्रांजेक्शनल। चिंतनशील स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण से अलग है क्योंकि संचार का जो पैटर्न जो चिंतनशील स्तर से के शिक्षण में शामिल है मूल रूप से है रैखिक है, नीचे ऊपर, अतः क्रियात्मक या क्रियात्मक या फिर लेन देन संबंधी। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजेक्शनल, लेन देन संबंधी। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजेक्शनल विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following assessment procedures in conducted during an in progress teaching learning session? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया एक प्रगतिशील शिक्षण अधिगम सत्र के दौरान आयोजित की जाती है। आप सभी लोगों को मैं एक एक यूनिट कंप्लीट करा रहा हूँ, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, हायर एजुकेशन हो, आईसीटी हो, कम्युनिकेशन हो, सारे आपके पूरे होंगे। और ज्यादातर अब ये जो होंगे आपके
और आज से आपकी कम्युनिकेशन की थ्योरी भी आई होप से स्टार्ट हो जाएगी। और आप सभी बच्चे का अभी फिर इसके बाद जो क्लास है वो 11 बजे है। इसके बाद जो क्लास है वो 2 घंटे बाद है, फिर 11 बजे। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉन रेफरेंस या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। युगात्मक, फॉर्मेटिव, सामान्य संदर्भित या मानदंड संदर्भित। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी द राइट आंसर। फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी द राइट आंसर। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोसीजर या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के उसमें रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे बच्चों को, पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक टेस्ट ले लिया 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, है ना, जिसमें कि हम जो टॉपिक हमने पढ़ा या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। यहाँ टाइप का जो आपका असेसमेंट होता है वो कौन सा होता है बच्चे? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग। न्यू मीडिया के प्रवेश ने ऑनलाइन शिक्षा को आसान बना दिया है। सेकेंडरी सोर्स बेस्ड, डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्सेज, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक या फिर इंडिपेंडेंट। चलो भाई, लाइक सभी बच्चे कर देंगे। जो भी बच्चे हैं लाइक शेयर कर दें क्लासेस को जल्दी से फटाफट। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो आंसर 4 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी, सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इंडिपेंडेंट विल बी द राइट आंसर। द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र कर दिया है। आप चाहे अन अकेडमी पर पढ़े, चाहे अन अकेडमी पढ़े और चाहे अन अकेडमी पढ़े। कहने का मतलब आपको अन अकेडमी भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से वो सारे कंटेंट आप सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। शायद जो आपको पेड अप कोर्सेज में भी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता हो, है ना। तो आप चाहे मतलब किसी अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेड अप पे मतलब और अलग अलग जो भी आपके प्लेटफॉर्म है चाहे वहां आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पास इंडिपेंडेंट मिल गया है। ये ऑनलाइन लर्निंग जो है ना, ऑनलाइन लर्निंग ये आपको क्या बनाता है? एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बना दिया, इंडिपेंडेंट लर्नर बना दिया है, जो कि आपकी जहां इच्छा करे वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक अनअकैडमी का आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है। तो आप सभी बच्चे लोगों को इंडिपेंडेंट तो हालांकि है ही, आप लोगों को पूरी बोलने की आजादी है, कमेंट करने की आजादी है ना। तो यह तो बहुत अच्छी चीज है जो कि ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी बच्चों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग? स्तर शिक्षण को समझने में चिंता का केंद्र बिंदु क्या है? प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज, तथ्यों और विचारों के बीच संबंध तलाशने की गुंजाइश को बढ़ावा देना, एनकरेजिंग रिकॉल रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, raising of problems and seeing solution to problem to presented, developing a sense of happiness and ownership in learning, सीखने में खुशी और स्वामित्व की भावना विकसित करना। न्यू फीचर आया है, हम बात कर सकते हैं वहां पे शायद वो आइकॉनिक में है ना, जो बच्चे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे शायद उनके लिए है ना, आई थिंक सो। जो बच्चे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिए उनके लिए कि आप अपना बोलकर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, डाउट्स क्लियर करने के ही लिए। और वहां पे ऐसे बच्चे थोड़ी लेंगे, और सर जी कैसे हो, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। सर जी मेरा एक डाउट है, ऐसा बच्चा आया, सर जी मेरा एक बहुत तगड़ा वाला डाउट है सर, प्लीज क्या मैं पूछ सकता हूँ? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाला ऐसा कुछ है बच्चा?
देखा हाँ हाँ मैं बोलूंगा नहीं नहीं प्लस पे या फिर किसी और चीज की हाँ मतलब प्लस आइकॉनिक भी दोनों पे मान लो अगर बेनिफिट मिलता है। तो अगर बच्चा बोलता है कि हाँ टीचर बोलता है हाँ हाँ पूछो ना, कहता है अच्छा सर मैं अब ये पूछना चाहता हूँ सर कैसे हैं आप, बताओ आप टीचर को क्या आंसर करना चाहिए इस चीज में। ठीक है, आंसर वन विल बी द राइट आंसर, प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज। फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following emotional characteristics are crucial significance in adolescent learning? जैसे लोग सही सही बात है, जो बोलने वाला जो इंडिपेंडेंसी मिली हुई है ना हमें, मतलब बच्चे लोगों को, अब तो ये तो कुछ भी बोल सकता है, अरे यार सर बताइए ना मुझे आप कैसे हैं, अच्छा आप कल कहाँ गए थे सर, अच्छा आप ये बताइए सर, अच्छा गुड मॉर्निंग सर, अच्छा गुड इवनिंग सर, मतलब तरह तरह कुछ जो मन किया तो बस बोल सकते हैं। एक बार बोलने का मौका तो मिले। अच्छा मुझे लग रहा है बोलने के चक्कर में बच्चे गाना गाना ना स्टार्ट कर दें भाई। जितने बच्चे होंगे सर गाना गाना ही स्टार्ट कर देंगे बच्चों। चलिए तो जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर हीरो वर्शिप सेंटिमेंट्स है, वीर पूजा का और भाव है, वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 22, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस, किस स्तर के शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता वाले संज्ञानात्मक आदान प्रदान के लिए इष्टतम गुंजाइश है, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल टीचिंग। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। लाइक शेयर जरूर कर दें आप सभी बच्चे फटाफट। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करना है आप सभी बच्चों को। तो आप सभी बच्चों का जिन्होंने आंसर सी दिया है बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर दिया, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं, तो इफ योर स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड एज अनेबल बट विलिंग in terms of their performance readiness level, which of the following method of teaching will be considered appropriate to deal with them? यदि आपके छात्रों को उनके प्रदर्शन की तैयारी के स्तर के संदर्भ में असमर्थ लेकिन इच्छुक है के रूप में पहचाना जाता है, मतलब वो असमर्थ पढ़ नहीं पा रहा है लेकिन वो इच्छुक है पढ़ने के, तो उनसे निपटने के लिए शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा उपयुक्त तो माना जाएगा? आप किस तरह का आप टीचिंग उसके लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे? गिविंग चैलेंजेस टास्क ड्यूटी, पढ़ाते टाइम आप उसको बड़े मुश्किल मुश्किल कार्य दोगे। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, जिम्मेदारी और मान्यता साझा करने की गुंजाइश प्रदान करोगे आप उसको। मेंटरिंग एंड गाइडिंग द क्लोज सुपरविजन, निकट पर्यवेक्षण के साथ सलाह देना और मार्गदर्शन करना। स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रेनफोर्समेंट, त्रुटि मुक्त कार्य, मुक्त कार्य और लगातार सुदृढ़ीकरण के साथ छोटे चरण प्रस्तुतिकरण का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सो आंसर डी विल बी द राइट आंसर, आंसर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या in Gagne's hierarchy of learning, which type of learning immediately precedes rule learning? क्या है कसूर मेरा जो दिल से उतर गया। चलिए फटाफट सभी बच्चा गैगने के सीखने के पदानुक्रम में नियम सीखने से तुरंत पहले किस प्रकार का शिक्षण होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूशन लर्निंग या फिर
चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो आंसर टू कॉन्सेप्ट लर्निंग विल बी द राइट आंसर। आंसर टू आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। 25th क्वेश्चन क्या है? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? नॉन कन्वेंशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल या स्किल बेस्ड? शिक्षक शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? गैर पारंपरिक, तकनीकी, पेशेवर या कौशल आधारित? ये लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे, और शेयर जरूर कर देंगे क्लासेस को। अगर क्लासेस पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देंगे आप सभी बच्चे। यहाँ आपकी क्लास जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की है। इसके बाद आपके रात सॉरी अभी 11 बजे मतलब मॉर्निंग में 2 घंटे बाद आफ्टर 2 आवर्स फिर इसके बाद आप सभी बच्चों की मॉर्निंग में क्लास होगी एक, जो कि 11 बजे होने वाली है। वो होगी क्लास बच्चों आईसीटी की क्लास होगी। जो भी बच्चों का पेपर 1 में आप सभी बच्चों को आईसीटी पढ़ना है, हालांकि सभी को ही पढ़ना होगा, जरूरी है। आईसीटी मतलब क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, आप सभी बच्चे उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सभी बच्चों को आईसीटी के एमसीक्यू के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? सब बच्चों को एमसीक्यू जरूर ज्वाइन कर लेंगे आईसीटी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चे। ठीक है, तो आंसर 3 विल बी द राइट आंसर। प्रोफेशनल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफेशनल यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप सो सभी बच्चों को ये जो 25 इंपोर्टेंट सेक्शन आपके क्लासेस के हुए हैं आप सभी बच्चों को पसंद आए होंगे, और आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। तो सभी बच्चे जरूर आपको ये कर लेना है। और आप सभी बच्चों को मैं बताऊं, अगर किसी बच्चों को किसी भी प्रकार का कुछ इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी बच्चे क्वेश्चन का जरूर आंसर करना किया जाएगा। जिन बच्चों को टाइमिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट है, वो आप सभी बच्चे पूछ सकते हैं। और आप सभी बच्चे लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जिससे कि आप सभी बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, टाइमिंग से रिगार्डिंग, किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। और लाइक शेयर जरूर कर देंगे अगर वीडियो पसंद आई हो। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारी टीम में जितने भी फैकल्टीज है उन सभी बच्चों की क्लास, सभी फैकल्टी की क्लास आप सभी बच्चों तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबाएं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, तो और अगर कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो आप बच्चे इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। जो भी बच्चे कॉमर्स से हैं, कॉमर्स की आपकी क्लास 8 बजे होती है रात में, तो आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इवनिंग के 8 बजे वाली क्लास। और इस कोड का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मेरा जो बैच आ रहा है 14 जुलाई से 14 जुलाई से मेरा बैच आ रहा है, आप सभी बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स के लिए। ठीक है, 10% ऑफ मिल जाएगा आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल करते ही। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी बच्चों तक पूरे कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारे फैकल्टीज की मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक कि आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई लिखाई करें, बढ़िया से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें पढ़ाई में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अगेन, वंस अगेन आप सभी बच्चों को। चलिए ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।